So here is the end of this t-test. The last point is test of hypothesis about coefficient of correlation. कि जहाँ पर हमको hypothesis टेस्ट करना है coefficient of correlation के लिए. Suppose that a random sample x1 x y I of size n has drawn from the bivariate normal population में से निकाला गया है, and let R be the observed sample correlation coefficient. हमको क्या करना है, hypothesis that the correlation coefficient in the population is 0 of the और या फिर observed correlation is significant or not. We use t-test and the appropriate test is t-test to be used. जब हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चेक करना है के बारे में, एक हाइपोथेसिस चेक करना है, तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि सैंपल जो है ड्रॉन किया एक बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन में से, और जो कोरिलेशन है ऑब्जर्व्ड सैंपल कोरिलेशन वो कोफिशिएंट है. तो हमें क्या करना है, टी टेस्ट, क्योंकि कोरिलेशन का आप जानते हो कि डिनोट करते हैं हम आर से, और 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट इंटू n माइनस 2. तो वेयर r is what is r the sample correlation coefficient and the size of sample. प्रोसीजर वही है सेम, सेटिंग अप द नल हाइपोथेसिस, पर यहाँ पर क्या है अब आपका बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन. ठीक है, बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन है, तो आपको हाइपोथेसिस सेट करते टाइम अब यहाँ पर पॉपुलेशन बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन है, यहाँ पर पॉपुलेशन मीन नहीं है. अब तक जो आपने मीन लिखा था ना वो नहीं है, ये क्या है, p is equal to 0 bivariate population normal population. So the correlation coefficient in the population is 0 or the observed correlation coefficient is not significant. इस केस में अल्टरनेट हाइपोथेसिस वही सेम होगा, बस यहाँ पर पॉपुलेशन मीन की जगह p आपने कर दिया है, इज नॉट इक्वल टू 0 और टू टेल टेस्ट है. आप सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r and n in the above stated formula. डिग्री ऑफ फ्रीडम आज वर्क बाय यूजिंग द फॉर्मूला वही सेम. यहाँ पर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू n माइनस 2. ठीक है, अब तक हम n माइनस 1 करते आए थे, जब हम कोरिलेशन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में निकाले तो n माइनस 2 हो जाएगा. द अदर स्टेप सच एज वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड द टेबल वैल्यू, वही सब कैलकुलेट करना है. तो हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हियर इज अ क्वेश्चन गिवन, correlation coefficient of 0.6 is discovered in a sample of 18 observation. कोरिलेशन निकाला है, 18 ऑब्जर्वेशन की गई थी. ठीक है, 18 लोगों का सैंपल था, 18 का सैंपल था जिसमें से कोरिलेशन निकला है 0.6. अब आपको चेक करना है कि जो कोरिलेशन है वो सही है कि नहीं भाई. ठीक है, इज इट सिग्निफिकेंट एट 1%, कि 1% मान के चलो गलती होने की संभावना भी है, तो 1% है. तो गिवन r 0.6 एंड हमारा 18 है, and h0 that is null hypothesis, p is equal to 0 और h1 is not equal to 0. टू टेल टेस्ट, अप्लाइंग टी टेस्ट, बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है और छोटा ही है, आपको सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है. तो टी टेस्ट का फॉर्मूला आर आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दे रखा है 0.6, और इसमें आप अप्लाई कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी. डिग्री ऑफ फ्रीडम v क्या बताया था हमने, v इज इक्वल टू n माइनस 2. तो v आपका कितना था, 18 सैंपल थे, 18 में से माइनस किया 2, 16, और 16 लेवल पर आपकी जो वैल्यू है 0.05 फॉर टू टेल टेस्ट 2.92. ठीक है ना, ये अब आपको टेबल में चेक करनी पड़ेगी. जब आप टी टेस्ट निकालेंगे, टी टेस्ट में वैल्यू है 0.05 पे 16 की वैल्यू आपको देखनी है, तो चेक करना आप टेबल में 2.92 वैल्यू आ जाएगी. सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी टेस्ट 3 इज इक्वल टू 3, ऑलमोस्ट 3 के बराबर आपकी जो टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू 3 है, और ये तो छोटी रह गई आपकी, 3 इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू. तो पहली बार क्या हुआ हमारे अब तक के क्वेश्चंस में, हमने रिजेक्ट किया है नल हाइपोथेसिस को एंड कंक्लूड दैट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट, कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कोरिलेशन की सिग्निफिकेंट है. ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व किया था वो सही नहीं है. तो ये था हमारा टी टेस्ट
पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारा टी टेस्ट था वो यहीं तक ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।